हेलो, मैं डॉक्टर राजीव शीलर, प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। एक्चुअली आज मैं फ़ीवर लेके कुछ बातचीत करूँगा। हम लोग का ये जो बारिश का सीज़न होता है, इसमें फ़ीवर बहुत ही कॉमन है। इसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ कुछ होता है, जैसे डेंगू बोलिए कि मलेरिया बोलिए। तो ये सब बारिश का सीज़न में ज़्यादा होने से फ़ीवर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग के पास बहुत ही फ़ीवर पेशेंट इस टाइम आता है। तो जो हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं वो सब तो हम लोग पेशेंट देखने के बाद ही देंगे। लेकिन जब प्रिलिमिनरी कोई पेशेंट घर में आपका फ़ीवर हुआ तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो वही मैं 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट इस वीडियो में बातचीत करूँगा। तो क्या होता है जब फ़ीवर आ रहा है तो कुछ लोगों के ऐसे मिथ्स है कि अब इसको बहुत ज़्यादा कंबल में ओढ़ दे के या बहुत चादर से ढक दे या बाकी सब जो खिड़कियाँ है, दरवाज़ा है उसको बंद कर दीजिए। तो ऐसा मत कीजिए। तो उसमें क्या होता है, तो एयर सर्कुलेशन नहीं होता है तो उसमें दम घुट जाता है, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन भी फॉल करता है। तो उसको जो एयर सर्कुलेशन इस टाइम फ़ीवर को कमने में कोई हेल्प करता है। तो इस टाइम आप कोशिश कीजिए कि घर में एक क्रॉस वेंटिलेशन हो, उसमें आपका जो दरवाज़ा है, खिड़की है, थोड़ा खुला रखिए, फ्रेश हवा आने दें। और उसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा ट्रिमर और बहुत ज़्यादा चील एंड राइगर नहीं हो रहा है तो आप उसको खुला छोड़ दें। कोई कंबल या चादर से मत ढकिए। पहले दवा लें, दवा के बाद में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। उसके साथ ऑब्वियसली उसके साथ आप उसको एकदम ढीला-ढाला जो कपड़ा है और शर्ट्स है उसको रखिए, बहुत ज़्यादा टाइट फिट नहीं रखिए तो अच्छा रहेगा। तो उसके साथ से जो दवाई होता है, दवाई के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का एक कॉम्बिनेशन ड्रग जो होता है, जब मतलब पैरासीटामोल के साथ कैफ़ीन या फिनाइलेफ्रिन ये सब लेने की कोशिश करता है। ये बहुत ज़्यादा अचानक फ़ीवर लो करने के लिए ये सब एक्चुअली बंद रखने से ही अच्छा है। तो बेस्ट ऑप्शन है आपका पैरासीटामोल जो होता है उसका 650 या 1000 अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट लेना। पैरासीटामोल प्लेन जो होता है उसका एक्चुअली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। तो अगर आप पहले पैरासीटामोल लिए और उसके बाद अगर आधा घंटे के अंदर फ़ीवर कोई भी डिक्रीज़ नहीं हुआ और भी बढ़ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है कोल्ड स्पंजिंग करना। तो कोल्ड स्पंजिंग मतलब एकदम जो ठंडा पानी होता है उसमें बर्फ़ का टुकड़ा भी आप दे सकते हैं। अगर 103-4 से ज़्यादा बुखार आए तो एकदम हेड से लेकर टो तक उसको कोल्ड स्पंजिंग करते जाइए। सिर्फ हेड को या सिर्फ पैर को, सिर्फ हाथ को नहीं, पूरा बॉडी को कोल्ड स्पंजिंग कीजिए। रिपीटेडली कोल्ड स्पंजिंग करते जाने के बाद आपका जो फ़ीवर होता है वो 104 से बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे कम हो जाएगा। उसके पैरासीटामोल का जो इफ़ेक्ट है वो भी ठीक-ठाक हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप और एक पैरासीटामोल दे सकते हैं। तो पैरासीटामोल आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। सारा दिन में हम लोग 650, अगर 60 केजी के अंदर हुआ तो 4 भी दे सकते हैं 6 घंटा बाद। तो उसको आप ख्याल में रखिए। और कोई पेन किलर या कोई कॉम्बिनेशन ड्रग्स को यूज़ मत कीजिए, उसमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो पहले फ़ीवर को ऐसे रिड्यूस कीजिए, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप फिर डॉक्टर के पास लाइए। लेकिन हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, ORS दे सकते हैं, उसके साथ फ़ीवर मेंटेन के लिए ये सब कर सकते हैं। रेदर देन ज़्यादा कोई मेडिकेशन या बहुत ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। इसमें आप पैरासीटामोल यूज़ करके और ये थोड़ा-थोड़ा जो मैं बोला तो इसको ठीक-ठाक से मेंटेन करके आप फ़ीवर को रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।